एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 16 भोर और बरखा। इसमें हम लोग ये जो है ना मीरा के पद हैं, 2 पद हैं। इसमें मीरा पहले पद में श्री कृष्ण को जगाती हैं, मतलब कहती हैं कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। और दूसरे पद में वो ये कहती हैं, दूसरा पद जो है वो सावन के बादलों द्वारा बरखा का उल्लेख है कि कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिल गई है और चारों ओर शीतल हवा बह रही है, सुहानी सी सुंदर सी हवा चल रही है, बादल इधर उधर घूम रहे हैं और मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी से आनंद ले रहा है। तो पहला वाला देखते हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो इसमें है, यहाँ पर देखिए ये कह रही हैं जागो बंसी वाले जाग जाओ, मेरे प्यारे ललना जाग जाओ। ललना का मतलब होता है बच्चा, है ना। और बंसी वाले मतलब जो बंसी बजाते हैं। जाग जाओ बंसी बजाने वाले मेरे प्यारे बच्चे। रजनी प्रीति भोर भयो है, घर घर खिलो के वारे। तो रजनी यानी कि जो रात है वो बीत चुकी है, भोर आ गई है। भोर का मतलब होता है सुबह आ गई है, घर घर लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, अब तुम भी उठ जाओ। गोपी दही मथन, सुनियत है कंगना के झनकारे। तो जो गोपियां हैं ना, जो औरतें हैं, गोपियां हैं, वो दही जो है वो मथ रही हैं, मतलब बिलो रही हैं। वो बिलोए होते थे पहले, दही को मथते थे, उससे फिर मक्खन निकलता था। गोपियां दही मथ रही हैं और सुनाई आ रहा है, सुनियत का मतलब है सुनाई आ रहा है कंगना के खनकारे, क्योंकि उन्होंने कंगन पहन रखे हैं तो वो मथ रही हैं, तो कंगन खनक रहा है। उठो ललाजी भोर भयो है, सुर नर ठाठे द्वारे। तो लल्ला जी उठ जाओ, सुबह हो गई है और नर मनुष्य लोग जो हैं वो ठाठे द्वारे मतलब खड़े हैं दरवाजे पर। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। तो ग्वाल बाल मतलब बाल, ग्वालों के बच्चे जो हैं वो कुलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द पुकारे। और मतलब अलग अलग तरह से शोर मचा करके इधर उधर आवाज़ें कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। तो गौवन जो है यहाँ पर गाय को कहा गया है, गौओं के रखवाले करने वाले मेरे हाथ में जो है माखन रोटी है। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो गौ द्वारे। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है, पूरा अब हम देख लेते हैं। यशोदा अपने कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि हे बंसी वाले मेरे प्यारे कान्हा, जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है। घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठ जाओ ललना, सुबह हो गई है। देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के शोर मचा रहे हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नागर, आप शरण में आए, आपके शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हो। तो ये कहती हैं, बाद में जो लास्ट वाली लाइन है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आओ को उतारे। मतलब जो भी गिरधर नागर की यानी कि कृष्ण की शरण में जो भी आता है, कृष्ण उसका जीवन तार देते हैं, मतलब उसका जीवन सफल कर देते हैं। अब ये है यहाँ पर नेक्स्ट, बरसों बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ उमड़ चूहू दीसी से आया। तो देखिए पहले इसका मीनिंग पूरा देख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो बरसे बदरिया सावन की, तो सावन, बदरिया का मतलब होता है बादल, तो बरस रहे हैं सावन के बादल, सावन की मन भावन की, मतलब जो बादल बरस रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है, वो मन को भा रहे हैं बरसते हुए। सावन में उमंगियो मेरो मनवा, तो सावन का जो मौसम होता है उसमें मेरे मन में उमंग भर जाती है। भनक सुनी हरियावन की, मेरे मन को भनक हो गई है, मतलब जैसे भनक होती है ना कि पता लग जाता है कि भनक पड़ गई है कि आने वाले हैं, तो मेरे मन को भनक हो गई है कि भाई अब जो कृष्ण है वो आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिन दम को झर लावन की, तो उमड़ घुमड़ मतलब घूम घूम कर चारों दिशाओं से आ रहा है। दामिन, दामिन मतलब बिजली, बिजली दमक रही है मतलब चमक रही है। झर लावन की मतलब वर्षा आ रही है, बिजली कड़क रही है। नन्ही नन्ही बूंदन
मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। तो नन्ही नन्ही बूंदों के साथ जो है बारिश, नन्ही नन्ही बूंदों के साथ बादल बरस रहे हैं और शीतल यानी कि ठंडी हवा, पवन, पवन का मतलब हवा होता है, ठंडी सुहानी हवा उसके साथ बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं और वो मीरा उनके लिए आनंद मंगल गीत गा रही हैं। देखिए अगर पूरा हम अब इसको देखें तो यही है कि मीरा कहती हैं कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं, इनमें श्री कृष्ण के आने की आहट छुपी हुई है। मीरा यह समझ जाती है और मतलब मीरा समझ जाती है कि बादलों के साथ श्री कृष्ण के आने की भी आहट है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसका मन उमंग से भर जाता है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं, बिजली चमकने लगती है और बारिश की झड़ी लग जाती है। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी हवा बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में बहुत ही सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो क्योंकि बादलों के आने से मीरा को अपने कृष्ण के आने की भनक मिल गई है, इसलिए अब वो बहुत ही अच्छे गीत गाना चाहती है। तो ये जो कविता है, ये जो पद है, ये लिखे हैं मीराबाई ने और हम लोगों ने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझ लिया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।